हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 382 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 383 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम इसे पढ़ेंगे, इसे देखेंगे और देखेंगे कि वास्तव में इसमें आपने किन किन बिंदुओं को ऐड किया है और इसमें और किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो आपका जैसा कि प्रश्न है कि संयुक्त परिवार का जीवन चक्र सामाजिक मूल्यों के बजाय आर्थिक कारकों पर निर्भर करता है, चर्चा करें। काफ़ी अच्छा आपका प्रश्न है। आपने इसमें लिखा है कि संयुक्त जहां एक ही छत के नीचे एक से अधिक दंपति व पीढ़ियों के लोग निवास करते हैं, वह संयुक्त परिवार कहलाता है। प्राचीन काल से ही संयुक्त परिवार का जीवन चक्र सामाजिक मूल्यों पर टिका हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप एक ही परिवार के कमजोर व संपन्न सदस्यों को साझा घर, परिवार, घरेलू सुविधाएं आदि समान रूप से प्राप्त होती हैं, ठीक है, और मिलजुल कर सहयोग किया जाता है। घरेलू का मतलब ऐसे आएगा, छोटी ऊ की मात्रा। किंतु अब ऐसे परिवारों का जीवन चक्र सामाजिक मूल्यों की जगह आर्थिक कारकों से संचालित होता है, ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसे परिवार से किसी सदस्य की आय अधिक होने पर वह पूर्व की तरह साझा संस्कृति को तरजीह ना देकर, ना ऐसे ही लिखना है, तरजीह ना देकर एकाकी परिवार का वर्ण कर लेता है। इस एकल परिवार की प्रवृत्ति में वृद्धि का कारण औद्योगिकरण, भूमंडलीकरण व नए रोजगार की तलाश भी है। लेकिन इन संयुक्त परिवारों के टूटने का चक्र विश्व स्तर पर भले ही तीव्र हो, किंतु आपने लिखा है भारत में अभी भी सामाजिक मूल्यों पर आधारित बंधुत्व एवं भाईचारे की साझा संस्कृति की अवधारणा विद्यमान है। विद्यमान जब आप लिखेंगे ना, तो विद्यमान ऐसे लिखा जाता है, विद्या वाला धा, ठीक है, विद्यमान है, भले ही पूर्व के कालों की अपेक्षा कम हुई हो। स्पष्टता ये तर्क सटीक है कि संयुक्त परिवार के जीवन चक्र को मुख्य रूप से आर्थिक कारक ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं, किंतु आज का युवा वर्ग यदि ठान ले कि उनकी तरफ से ऐसी स्थिति को नहीं पनपने ना दोनों में आएगा दिया जाएगा, तो निश्चय ही एकल परिवार की बढ़ती गति में और कमी की जा सकती है। बढ़ती गति को रोका जा सकता है, उसे थामा जा सकता है या उसे मंद किया जा सकता है। यहाँ कमी वर्ड नहीं आएगा। जैसे होता है ना कि कई जगह पे हम कुछ चीज़ें उपयोग करते हैं तो वहाँ कमी वैसा वर्ड नहीं लेते हैं, तो यहाँ आप कमी की जगह पे मंद, गति जहाँ पे वर्ड आएगा बढ़ती, वहाँ पे हमेशा मंद वर्ड का उपयोग किया जाता है। आपने उत्तर काफ़ी अच्छा लिखा है और सबसे बड़ी बात यह कि कम शब्दों में आपने सारी बातों को लिख दिया है। और एक और अच्छी बात यह कि कुछ वर्ड आपने बड़े अच्छे लिए हैं फारसी के, जैसे तरजीह, वर्ण, ये अच्छे वर्ड हैं। इन वर्डों से आपका जो उत्तर लेखन होता है वो काफ़ी प्रभावित करता है सामने वाले एग्जामिनर को, ठीक है। तो आप इन वर्डों को उपयोग किया करें। आपने जैसे औद्योगिकरण लिखा है ना, तो औद्योगिक में ये वाली विद्या बनती है, ठीक है, ये वाली धा, ठीक है, तो ये वाली धा बनाया करें। बाकी ये छोटी छोटी मिस्टेक हैं, सही हो जाएंगी। और एक और बात जो आपकी मुझे अच्छी लगी वो ये कि आप पहले सबसे ज़्यादा बार गलतियां क्या करते थे, यहाँ से आंसर शुरू करते थे, ठीक है। अब आपने यहाँ पे सही करेक्शन किया, ये बहुत अच्छी आदत है, ठीक है। दूसरी बात ये, जैसे यहाँ पे आपने पैरा किया ना, ये बहुत लास्ट हो गया। जब ऐसी सिचुएशन हो जाए ना, तो आप फिर यहीं से किया करें पैरा को, सेकेंड पैरा को चेंज, ठीक है। ये आपने उत्तर काफ़ी अच्छा लिखा है। लेकिन अब यहाँ पे आप 2 से 3 पॉइंट और ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड कर सकते हैं? जैसे कि आपने अभी देखा ना कि कोविड-19 के पेंडेमिक ने किस तरीके से जॉइंट फैमिली को फिर से एक साथ लाने की कोशिश की, किस तरीके से लोग भूमंडलीकरण से भागकर अपने परिवार के साथ समय बिताने लगे, किस तरीके से लोगों ने समझा कि कितना भी हमारे पास पैसा क्यों ना हो, जब तक हमारे अपने हमारे साथ नहीं होंगे, जब तक हमारी फैमिली हमारे साथ नहीं होगी, तब तक हम अपने जीवन के उस साइकिल को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। अर्थात कोविड-19 के पेंडेमिक ने जो सबसे बड़ी सीख दी लोगों को, वो ये दिया कि इकोनॉमिक डिपेंडेंसी की अपेक्षा लोगों को सोशल वैल्यूज पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि समाज के ताने बाने के बिना संयुक्त परिवार अधूरा सा रहेगा। क्लियर? तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं, क्योंकि हाल ही में चर्चा में ये विवाद रहा है ना कि कोविड-19 के पेंडेमिक ने सबसे ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट सोसाइटी में इंसर्ट किए। बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि नहीं साहब, इसने कई सारे ऐसे पॉइंट
पॉजिटिव भी इंसर्ट किए जो इन फ्यूचर न केवल किसी सोसाइटी के लिए बल्कि किसी कंट्री के लिए बल्कि पूरे के पूरे वर्ल्ड को इस चीज पर सोचने के लिए मजबूर करेगा कि हाँ, हमें आगे किस तरीके की पॉलिसीज को अपनाना चाहिए। ठीक है, काफ़ी अच्छा आपने उत्तर लिखा है। हमने इसका आपको फ्रेम पहले ही दे दिया था, वीडियो में डिस्कस भी कर लिया है। ये GS1 सोसाइटी का पेपर है। उम्मीद है कि आप ऐसा ही प्रश्न हमेशा लिखते रहेंगे और अपनी भाषा को इसी तरीके से संयोजित करेंगे, अच्छे अच्छे शब्दों का उपयोग करेंगे, कुछ ये पॉइंट और ऐड कर लेंगे, आपका उत्तर पहले के अपेक्षा काफ़ी बेहतर हो जाएगा। मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए आंसर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।